कुछ इस तरह से हमने इनको अब रख लिया, क्योंकि अब ये फ्रीज़ हुए हुए थे तो इनका डर नहीं है। अब इनको हमने इकट्ठे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है जी मेरी प्यारी पैसिटिव फैमिली। अल्लाह आप सबको अपने इस ईमान में रखे, मुझे आप सबको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सब तो पहले जो काम है ना, फटाफट जाके चैनल को लाइक करें, सबसक्राइब करें तो बैल आइकन भी प्रेस कर लो। तुसी ना प्रॉपर तरीके ना देखते नहीं वीडियो, तो फिर जो मैं बनानियाँ बंद करती हाँ ना, फिर तुसी आके कहना इहदा मापी वीडियो नहीं आई, इहदा मापी वीडियो नहीं आई, फिर पता लगेगा तुहानू जेड़े वेखदे नहीं बहुता। एनीवे, सबसे पहले आप सबको, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को रमज़ान मुबारक। अल्लाह इस महीने में बरकतें नाज़िल करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। मुझे आप सबको अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज तरावियाँ माशाल्लाह आज से शुरू हैं, तरावी शुरू हो जाएगी माशाल्लाह, और कल से माशाल्लाह रोज़ा पक्का। और शैतान जो है सीधा अंदर, तो हम देखेंगे किन्ने के शैतान बाहर रहते हैं तो किन्ने के अंदर जाते हैं। तो मैं जी ओबियसली बहुत लेट हो गई हूँ। नॉर्मली वीक पहले ही रमज़ान की डेकोरेशन कर लेते हैं, इस दफ़ा बहुत लेट हो चुके हैं। तो मैं ऊपर से डेकोरेशन जो है वो सारी उतार लाई हूँ। तो अब इनको लगाते हैं और फटाफट से अपनी डेकोरेशन जो है वो करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेके डेकोरेशन शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि क्या है, तो फिर माशाल्लाह डेकोरेशन कर दें तो अल्लाह अल्लाह रखे खैर। तो बस कल से माशाल्लाह रोज़े शुरू, तो नवी रेसिपी भी शुरू। तो चलो जी, सबसे पहले आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कौन कौन सी डेकोरेशंस मेरे पास हैं। आप सबको एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक। तो मिलेंगे अब आपको सहरी में वापस से, फिर पहली सहरी में इंशाल्लाह। तो चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो। लव यू ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी पैसिटिव फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने इस ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन आमीन। और सुनाएं कैसे हैं सब, कैसा जा रहा है सबका रोज़ा, रखा है या नहीं रखा। चलो, तो मैंने आज आप लोगों को बताना था कि जो हमने स्प्रिंग रोल बनाए थे उनको हमने फ्रीज़ किया था। तो अब उनको स्टोर करते हैं कि फ्रीज़ किए हुए को कैसे रखते हैं। ओबियसली जब आपने उनको स्टोर करना है, फ्रीज़ करना है, तो आपने ऐसे ट्रे में रख के करना है, उनको इकट्ठे नहीं करते। तो फिर जब उनको ओबियसली बैग्स में डालते हैं फ्रीज़ हुओं, तो फिर आप जैसे मर्जी उनको बैग्स में डाल दो। तो अभी मैं ये करने लगी हूँ, पहले आपको दिखाती हूँ। और साथ में आज बनेगी जी रमज़ान की स्पेशल चटनी, हरी चटनी भी साथ में बनेगी। और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह जब आप कर लेते हो फ्रीज़, तो फिर उनको किस तरह हम लोगों ने स्टोर करना है। तो अब मैं फ्रीज़र में से निकालती हूँ सारे। अच्छा जी, ये मैंने पूरी ट्रे ही निकाल ली है अंदर से, ट्रे ही निकलनी सी, उन्हें नहीं निकलना थी, तो फ्रीज़र को कर देते हैं बंद। तो अब ये देखें, ये हमारे जो स्प्रिंग रोल है ना, ये फ्रीज़ हो चुके हैं। तो इनको जब फ्रीज़ करते हैं तो स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। अब इनको मैं इस तरह बैग्स में डालती जाऊंगी। जितने भी आपको पता है एक दिन में कितने आपने निकालने हैं, उतने आप इनको बैग में डाल लें। मैं जैसे एक बैग में 6 डालती हूँ, आंधे ही 6 नहीं के बैग में 6 देखें। और इनको फिर इस तरह जिप लॉक करके फिर रोज़ एक सुबह पैकेट कट गए जब तक काम से आना, क्योंकि रोज़ा खुलने वाला हो जाया करना है। तो फिर इनको जिप लॉक इस तरह करके इनकी हवा निकाल के इनको वापस फ्रीज़र में रखते जाना है, ताकि ये डीप फ्रॉस्ट ना हो। खैर, जो मैं तो दिखानी है, कैमरा नीचे करती है, देखें ये फ्रीज़ हुए हैं, तो अब इनका डर नहीं है। अब ये चिमटेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, ठीक है। नहीं हो गया माशाल्लाह से 5 और 6, ये देखें। बस अब इस तरह इनको डालते जाएं और इनको सील करते जाएं, ठीक है। कोई भी रख ले, न्यूज़पेपर रखना है न्यूज़पेपर रख ले, फ्रीज़र का बैग रखना है वो रख ले। जब आप करना है तो उस वक्त आपने इनको ऐसे सीधे रखना, नहीं तो जुड़ जाते हैं, फिर टूट जाते हैं। जब आप ऑयल में डालते हैं ना, फिर वो टूट जाते हैं। इस तरह ये टूटते नहीं हैं। तो चलें, अब मैं इनको फटाफट से कर लूँ
तो चटनी तो हुणी बनानी दसते। देखिए अभी कुछ इस तरह से हमने इनको अब रख लिया, क्योंकि अब ये फ्रीज़ हुए थे तो इनका डर नहीं है। अब इनको हमने इकट्ठे डाल के रख दिया। तो चलें जी, ये हो गए हैं हमारे डन। आ जाते हैं चटनी की तरफ। चटनी आज बनेगी ब्लेंडर में, क्योंकि लहसुन अदरक डाल के बना रही हूँ तो बनाऊंगी इसके अंदर। और फिर इसको भी हमने फ्रीज़ करना है रमज़ान के लिए, ठीक है। रमज़ान के लिए इसको भी फ्रीज़ करना है हमने। तो हरी चटनी इमली की बना ली है। अभी रेड चटनी रहती है, वो देखूंगी अब मैं किस दिन, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा। आमा को वैसे रेड चटनी ज़्यादा अच्छी लगती होती है, लेकिन चले वो भी बन जाएगी। तो पुदीना की 2 गठियाँ जो मैंने धोई हैं, लेकिन दोनों का मैंने नहीं बनाना। ये देखें, हाफ अनियन है, 4 से 5 जवे जो हैं वो हमने लहसुन के लिए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो मैंने हाफ कोरिएंडर जो है वो डालेंगे हम। सारा ही नहीं पाना ना, क्योंकि सारे दी फिर इन्नी ज़्यादा नहीं ना बनानी। जेड़े एक गठी यानी कि एक बंच का हम बना लेंगे। एक बंच को मैं इसी तरह फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि धनिया पुदीना जो होता है वो वैसे भी घर में काम आता है कावे के अंदर डालने के लिए। दूसरी, अब यहाँ पे अनारदाना पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है। हरी मिर्च अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, हम नहीं डालते बिकॉज फिर मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है। तो हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ब्लेंडर चले। इन असी मिक्स कर लवांगे। ये हरी चटनी आप वैसे भी खाएं, दही में डाल के खाएं, जिंज मर्जी खाओ। अच्छा जी, तो चटनी जो है वो बन चुकी है। अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं माशाल्लाह। और अब स्ट्रेट इनको आइस क्यूब्स में मैं डाल दूंगी। सारे एक एक आइस क्यूब जो है वो इस तरह इससे भर लेंगे। 2 आइस क्यूब्स मैं भरूंगी ट्रे में, फिर बड़ा अच्छा ना मंथ गुजर जाएगा। ख़त्म हो गए थे और बना लेंगे। पुदीना पे है ये देखिए। और फिर जब ये भी जम जाएगी ना, इसको भी निकाल के मैं बैग्स में डाल लूँगी। ये देखिए, एक ट्रे होगी। अब इसी तरह दूसरी में भी डाल लेंगे। चलो अब इनको रखते हैं फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में, और इनको जमने देते हैं। और फिर इंशाल्लाह जब ये हो जाएंगी तो फिर इनको निकाल के हम क्यूब्स में बैग में डालेंगे। तो फिलहाल इनको लेके चलते हैं और जाके डालते हैं